सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 608 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले तूफान सिंह, CS डियाब्लो, डे ऑफ गेमिंग एंड एनीमे वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमन। चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येलेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बड़े से ड्रैगन के सामने हवा में उड़ते हुए ज़ूफेन से कहता है कि भले ही तुम्हारा ये ड्रैगन मेरी गोल्डन फ्लेम्स को संभाल सके, लेकिन तुम्हारे इस ड्रैगन की ये फॉर्म काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मगर एक ड्रैगन को तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ होना चाहिए। तुमने इस ड्रैगन को अपनी कई सारी बेकार की फालतू पावर से बनाया है, तुम चाहे कितने भी ज्यादा आगे क्यों न निकल जाओ, मगर फिर भी तुम मेरे प्योरेस्ट ड्रैगन की फॉर्म का मुकाबला नहीं कर सकते। ड्रैगन सोल ने तो तुम्हारी सोल को पावर्स के मामलों में भी हरा दिया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि तुम मेरा मुकाबला सोल बैटल में भी नहीं कर सकते। दीवार से ये सब देखते हुए एक्सेलेंट हायरन भी ज़ूफेन के ड्रैगन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन एंड डेमोनिक ड्रैगन दोनों ही के पास उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट साइट है। उसके साथ साथ उसके पास उनके ड्रैगन की कुछ वीकनेस भी है, जिन्हें की जान करके इसे आसानी से हराया जा सकता है और उसे पीछे ढकेला जा सकता है, तब तक जब तक कि उसके अलावा ऐसा कभी होगा ही नहीं। 2 बार बदली हुई सोल पहले से ही एक चमत्कार है। आखिर 2 अलग अलग ताकतें कैसे, इसके अलावा वो एक दूसरे से फिट भी नहीं होती, तो ये इम्पॉसिबल है। ज़ूफेन अपनी इस फाइट में अपनी पूरी ताकत के साथ में सब कुछ लगा रहा है, फिर भी अभी ये चीज मैच जीतने के लिए उसके लिए काफी नहीं है। तो ये सब देखते हुए पीछे से ज़ीटियान भी वेंटाओ से कहता है कि ज़ूफेन अपने उन दोनों वेरिएंट्स की पावर को फ्यूज कर दे, तो जिसमें वेंटाओ से बताता है कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आखिर ज़ूफेन ने अपनी सोल का एक और वेरिएंट वो डेमोनिक ड्रैगन कहां से बना लिया। लेकिन इतना जरूर है कि वो एक एक्सट्रीम यिन के साथ में बना हुआ है, और क्योंकि यिन एनर्जी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, वैसे वो येलिन के गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स को रोक सकती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी सॉफ्ट स्वॉर्ड स्किल्स दूसरों के अटैक्स को हैंडल कर सकती है, जबकि उसकी जगह पर उसका वो स्कारलेट ड्रैगन किंग वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ब्रूटल और हार्ड है। भले यिन और यान एक दूसरे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अलग भी कर सकती हैं, और अगर एक बार ये दोनों ही ड्रैगन्स यूनाइट हो जाते हैं, तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हो नहीं सकता, और फिर कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। मगर अगर ये एक दूसरे से टकराए, तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाना होगा। अगर वो उन्हें फ्यूज भी कर देता है, तो भी उनकी प्रजनन क्षमताएं काफी नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता भी है, फिर भी ये येलन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्टिल अभी भी थोड़ा कमजोर होगा। इस पे येलन भी उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब कि वो अभी भी कमजोर होगा, बताओ कि आखिर वो अब भी येलन से किस चीज में कमजोर होगा। तो वेंटाओ से बताता है कि ड्रैगन की ब्रूटलिटी वो अभी भी येलन के ड्रैगन की ब्रूटलिटी से कम होगा। एक ड्रैगन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, और येलिन की ड्रैगन सोल भी एक फ्लेम ड्रैगन की है, और अगर वो एक बार अपनी एक्सप्लोसिव फायर का इस्तेमाल करता है, तो सिर्फ एक ही हमले से वो भयानक तबाही मचा सकता है, जबकि ब्रदर ज़ू की ड्रैगन सोल्स इन दोनों ही चीजों में उससे कमजोर है। इधर तभी इसी के साथ में वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि येलिन का गोल्डन ड्रैगन अपने पंजे के साथ में ज़ूफेन को ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कि तभी अपनी हेवनली ड्रैगन को वापस स्कारलेट ड्रैगन किंग में चेंज करता है, और स्कारलेट ड्रैगन के पंजे से गोल्डन ड्रैगन के पंजे को रोक लेता है, और साथ ही एक जोरदार दहाड़ निकालता है, जिससे कि काफी ज्यादा ब्रूटल फोर्स बाहर निकलती है। इस फोर्स की वजह से अचानक से येलिन का गोल्डन ड्रैगन भी अपने आप को संभाल नहीं पाता, और उस फोर्स की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरने लगता है। साथ ही फिर अगली ही पल वो अपने आप को संभालते हुए अपनी टेल के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग से जाकर के टकराती है, और फिर डहटेल और डहटेल का अटैक अपनी पूंछ के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर कई जगहों पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। इधर बाहर से ज़ीटियान भी ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ज़ूफेन के हमले येलिन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उसका डिफेंस इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि वो येलिन के ड्रैगन के हमलों को भी अच्छे से नहीं झेल पा रहा है, और इस तरीके के खतरनाक हमलों के सामने ज़ूफेन के ड्रैगन सोल के दोनों वेरिएंट ही कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एक बेकार सिचुएशन में फंस जाएंगे। फिर हमें वापस से ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन हमलों की वजह से फिर से इंटरनली इंजर्ड हो गया होता है, और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। तभी इधर येलिन भी उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि ज़ूफेन, अब तुम देख ही पा रहे होगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी इस लाइन का अंत है। ड्रैगन सोल की वेरिएशन भी मेरे ड्रैगन का सामना नहीं
कर पाई। सेकंड रेट की पावर सिर्फ सेकंड रेट की ही होती है। आखिर तुम्हें क्यों लगा कि वो मेरे परफेक्ट ड्रैगन सोल का मुकाबला भी कर पाएंगी? तो अब इसी के साथ में फिर ज़ूफेन व्यस्त हुए से कहता है कि बच्चे अब बहुत हो गया ये तुम्हारा मजाक, एंड पे तुम इन सब चीजों के लिए पछताने वाले हो। ये सब कुछ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये सचमुच में खत्म नहीं हो जाता। तो इधर ज़ूफेन को इस तरीके से वापस से खड़ा होते हुए देख करके तो येलिन भी उससे कहता है, क्या तुम अभी भी इस इनबिटेबल फाइट को लड़ने की कोशिश करना चाहते हो? और ये याद रखना कि अब तुम्हारा ये आखिरी फ्यूनरल होगा, क्योंकि मैं ये गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत ही नहीं लगाई है, वरना तुम अब तक तो मर चुके होते। इस पर फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, जब मैं भी पागल हो जाता हूँ तो तब मैं भी खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस पे तो येलिन भी उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं पहले ये देखूं कि आखिर तुम अब कितने ज्यादा क्रेजी हो सकते हो। तो येलिन अपनी और भी ज्यादा गोल्डन फ्लेम को अनलेस करता है। गोल्डन फ्लेम्स चारों ओर भड़काते हुए बेडस तरीके से ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम को डेसिमेटेड यानी कि भयानक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यहाँ तक कि हेवेंस को भी जला सकती है। कहते हुए फिर वो जैसे ही ज़ूफेन की ओर देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे से ज़ूफेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जोर जोर से हंस रहा होता है और येलिन से कहता है, हाँ तुम ये ट्राई करना चाहते हो, मगर ये याद रखना ये सब करने से पहले तुम अपने जोकिंग पर ही आगे बढ़ना। ज़ूफेन को अभी भी इस तरीके से हंसता हुआ देख करके तो येलिन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा आखिर ये अभी भी इतने ज्यादा क्यों हंस रहा है, जबकि यहाँ पे उसकी दोनों ड्रैगन सोल्स की वेरिएशन भी अभी भी मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। ज़ूफेन तो अभी भी जोर जोर से हंसते हुए येलिन से कहता है कि तुम अपनी फ्लेम्स के साथ में हेवेंस को जलाने की बात कर रहे हो कि मैं तो खुद उसे होल्ड करके रख सकता हूँ। साथ ही फिर ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग के साथ ही एक जोरदार दहाड़ लगवाता है। तो आगे से येलिन भी एक्साइटेड होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि बहुत अच्छे, तुम अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम बस हारने ही वाले हो। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रैगन सोल को बदलने का भी चांस नहीं दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से ये सब नहीं करने दूंगा। साथ ही फिर येलिन अपने गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर फिर से अटैक करवाता है। जैसे ही वो स्किल सेटिंग अटैक के साथ में ज़ूफेन को अटैक करता है, ज़ूफेन भी अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की दहाड़ के साथ में उन गोल्डन स्किल्स का सामना करने के लिए खड़ा होता है। तो ये देख के इधर येलिन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या है, ये वाकई में इसको रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग का इस्तेमाल करने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्कारलेट ड्रैगन किंग की दहाड़ का प्रेशर इनके ड्रैगन किंग के स्किल्स एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक धमाका होता है और चारों ओर धुआं सा फैल जाता है। अभी सामने क्या हो रहा है येलिन को भी सामने से कुछ नहीं दिख रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन अपने कातिलाना स्माइल देते हुए कहता है कि ड्रैगन सोल वेरिएंट। अचानक से हमें उस धुएं के अंदर से गोल्डन कलर की एक फिगर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ती है, और नहीं बल्कि ज़ूफेन के ड्रैगन का एक और नया वेरिएंट ही होता है, जिसका के नाम होता है वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। धुएं के अंदर से ज़ूफेन की सोल की एक और वेरिएशन बाहर निकलती है, यानी कि ज़ूफेन का वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। तो उसे देख करके तो बाहर से दोनों ही एक्सीलेंट मूवमेंट आओ, सभी के मुंह खुले के खुले जाते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि डान किंग चैन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, उसने अपने ड्रैगन सोल की एक और वेरिएशन को चेंज कर दिखाया। तो हमें वापस से ज़ूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है। धुएं से बाहर निकलने के बाद में येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने खड़ा होता है। होता हुआ देख कर तो इधर येलिन भी काफी ज्यादा हैरानी से सिर्फ उसे ही देखता रह जाता है, और वॉल्टिंग ड्रैगन किंग की फ्लेम्स को फील करते हुए वो कहता है कि क्या ये वॉल्टिंग कुनपेंग की क्योटिक फ्लेम्स है? एक साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि 5 सीक्रेट बीस्टों में से जिन्होंने प्राइमल केओस पावर्स का इस्तेमाल किया था, उनमें से सिर्फ केवल 2 ने ही डिवाइन फ्लेम्स को जलाया था, जिसमें से एक तो खुद मेरे मास्टर डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर थे, वाइल्डर एक भयंकर ज्वाला का मालिक, और उनकी ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स जो कि हर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उनमें से दूसरा था 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों का हेड वॉल्टिंग कुनपेंग, जेंटल फ्लेम्स का धारक और केओटिक फ्लेम्स का क्रिएटर है, और इन सब फ्लेम्स ने अपने खुद के टाइटल्स भी कमाए हुए हैं। मेरी ये फ्यूरियस फ्लेम डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है, जबकि जेंटल फ्लेम्स क्रिएशन के लिए, और यहाँ तक कि 5 सीक्रेट बीस्ट हेवेंस को भी अपने नीचे ला सकते हैं, जबकि जेंटल फ्लेम्स उसे पूरी तरीके से थामे रख सकती है। और क्या कोई कह सकता है कि वो एक यिन और यान है, जो कि एक दूसरे को ही उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे के साथ ही टकराते हैं, और यहाँ पे केवल सिर्फ एक ही ऐसी चीज है प्रबल ज्वाला की क्रूरता को शांत करा सकती है, और वो है वॉल्टिंग कुनपेंग की ये जेंटल फ्लेम्स। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो चीज इस पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी मदद के लिए इसके पीछे वॉल्टिंग कुनपेंग खड़ा है? मगर
मगर फिर आखिर ये उन दोनों में से किसका डिसाइपल है? ये उस फ्यूरियस क्लीन का डिसाइपल है या फिर वोल्टिंग कुनपेंग का? काफी देर तक ये सब सोचते हुए फिर ये लिन ज़ुफेन से कहता है कि तो अब असुरा फ्लेम्स और गोल्डन फ्लेम्स अब एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन जब बात ड्रैगन सोल्स की आती है तो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट के पास ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो क्या अब तुम सच में ये सोचते हो कि तुम ड्रैगन सोल में इंचेंटेड फ्लेम्स का यूज करते हुए फ्यूरियस गोल्डन फ्लेम्स को रोक करके उसके ऊपर ओवरकम कर पाओगे? तो तब ये लिन के इस बात के ऊपर ज़ुफेन फिर हंसते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है कि ये बच्चा अब काफी ज्यादा घबरा रहा है और देख करके लगता है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि अब अपना अगला कदम उठाया जाए और अब वक्त आ गया है कि अब मुझे इस फाइट में पूरी तरीके से ऑल आउट जाना होगा। ऐसा कहते ही ज़ुफेन भी एकदम कूल तरीके से अपनी बॉडी से अशुरा ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करने लगता है। भाई दिखने में ये क्या ही बेडेस्ट मूवमेंट लग रहा होता है।